तपस्या का सच। तेनालीरामा की कहानी। विजयनगर राज्य में बड़ी जोरदार ठंड पड़ रही थी। राजा कृष्णदेवराय के राज दरबार में इस ठंड की बहुत चर्चा हुई। पुरोहित जी ने महाराज को सुझाया कि महाराज, यदि इन दिनों यज्ञ किए जाए तो उसका फल उत्तम होगा। दूर दूर तक उठता हुआ यज्ञ का धुआं सारे वातावरण को स्वच्छ और पवित्र कर देगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है। महाराज को यह सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। महाराज कृष्णदेवराय ने कहा, ठीक है, आवश्यकता के अनुसार राजकोष से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज, यह महान यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो खर्च हो ही जाएंगी। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले मैं नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करूंगा और देवी देवताओं को प्रसन्न करूंगा। और अगले ही दिन से यह यज्ञ शुरू हो गया। इस यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग आते और ढेरों प्रसाद बंटता है। पुरोहित जी यज्ञ से पहले सुबह सवेरे कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। लोग यह सब देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय भी सुबह सवेरे पुरोहित जी को तपस्या करते देखने के लिए गए। उनके साथ तेनालीरामा भी थे। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे में पुरोहित जी को नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते देख राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीरामा से कहा, आश्चर्य, अद्भुत, करिश्मा है। कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं हमारे पुरोहित जी। राज्य की भलाई की उन्हें कितनी चिंता है। वह तो ठीक है, आइए महाराज, जरा पास चलकर देखें पुरोहित जी की तपस्या को, तेनालीरामा ने कहा। लेकिन पुरोहित जी ने तो कहा है कि तपस्या करते समय कोई पास न आए, इससे उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होगा। राजा ने कहा, तो महाराज, हम दोनों ही कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लें। जब पुरोहित जी तपस्या समाप्त करके ठंडे पानी से बाहर आए तो फल फूल देकर उनका सम्मान करें। राजा कृष्णदेवराय को तेनालीरामा की यह बात जच गई। वे दोनों पुरोहित जी को तपस्या करते देखते रहे। काफी समय गुजर गया, लेकिन पुरोहित जी ने ठंडे पानी से बाहर निकलने का नाम तक नहीं लिया। तभी तेनालीरामा बोल उठे, अब समझ में आया। लगता है ठंड की वजह से पुरोहित जी का शरीर अकड़ गया है, इसलिए शायद इन्हें पानी से बाहर आने में कष्ट हो रहा है। मैं उनकी सहायता करता हूँ। तेनालीरामा नदी की ओर गए और पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाए। पुरोहित जी के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे बोले, अरे पुरोहित जी की तपस्या का चमत्कार तो देखो, इनकी कमर से नीचे का शरीर सारा नीला पड़ गया है। तेनालीरामा हंसकर बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है महाराज। महाराज, यह देखिए, सर्दी से बचाव के लिए पुरोहित जी ने धोती के नीचे नीले रंग का जलरोधक पजामा पहन रखा है। महाराज कृष्णदेवराय हंस पड़े और तेनालीरामा को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। पुरोहित जी दोनों को जाते हुए देखते रह गए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, तपस्या का सच। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।